दोस्तों, आज के इस सक्सेस डे को आगे बढ़ाते हुए हम अपने अगले डायमंड का वेलकम करेंगे। और वो डायमंड कोई और नहीं, हम सबके चहेते बहुत ही जोशीले लीडर मिस्टर चांद रशीद। आप सबको चांद रशीद जी के बारे में जानने की इच्छा हो रही होगी, जानना चाहते हैं। देखिए, हमारे समाज में लोगों का कहना है कि जिंदगी में कामयाब होने के लिए शिक्षा दीक्षा बहुत अच्छा होना जरूरी है, हाँ या ना? लोगों का कहना है कि कामयाब होने के लिए सोशल कॉन्टेक्स्ट अच्छे होने जरूरी है, हाँ या ना? लोगों का कहना है कि कामयाब होने के लिए फैमिली बैकग्राउंड अच्छा होना बहुत जरूरी है। लेकिन पिछले 18 सालों में सेफ शॉप ने ऐसे बड़े सारे एग्जाम्पल पेश करे हैं कि अगर आपके अंदर सपने हैं, जोश है, जुनून है, जज्बा है कुछ कर गुजरने का, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता आपकी शिक्षा दीक्षा कितनी है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता आपके सोशल कॉन्टेक्स्ट कैसे हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता आपका फैमिली बैकग्राउंड कितना कैसा है। सिर्फ इस बात से फर्क पड़ता है कि आपके पास सपने हैं या नहीं। सिर्फ इस बात से फर्क पड़ता है कि आपके अंदर जोश, जुनून, जज्बा है या नहीं। अगर आपके अंदर सपने हैं, जोश है, जुनून है, जज्बा है, तो आपकी मिसाल दुनिया भर में दी जाएगी। और दोस्तों, ऐसे ही एक मिसाल हमारे बीच हैं जिनका नाम है मिस्टर चांद रशीद। इनकी भी कहानी कुछ इनके अपलाइन मिस्टर अजीत चौधरी से मिलती जुलती है। जब ये छोटी सी उम्र में थे, स्कूल पास आउट करके अपनी 10वीं की पढ़ाई पूरी करके आगे की इंटरमीडिएट की पढ़ाई कर रहे थे, तो इनके पिताजी का देहांत हो गया। घर के सारे परिवार के खर्चों की जिम्मेदारियां इनके ऊपर आ गई। इन्होंने घर के खर्चों के, घर की जरूरतों को पूरी करने के लिए एक जनरल स्टोर की दुकान खोल लिया। और जनरल स्टोर की दुकान खोल करके जैसे तैसे अपने घर की गुजारा करते थे। ज्वाइंट फैमिली थी, कई भाई बहन थे। इनके फैमिली के अंदर इनके फैमिली मेंबर को, किसी एक फैमिली मेंबर की तबीयत बहुत ज्यादा खराब होने लग गई, पैरालिसिस अटैक हो गया, जिसके ट्रीटमेंट में चांद रशीद जी को लाखों रुपए का कर्जा हो गया। और वो कर्जा पैसे उन्होंने ब्याज पे लिए, तो ब्याज बढ़ के ब्याज का ब्याज 17 लाख रुपए टोटल इनके ऊपर लोन लायबिलिटी हो गई। बहुत परेशान थे, बहुत बेचैन थे कि मैं इस दुकान को चलाते हुए कैसे उस कर्जे से बाहर निकलूंगा, कैसे मैं अपने घर को अच्छी जिंदगी दे पाऊंगा। लेकिन कहते हैं ना कि भगवान ने सपने दिया है तो, बोलो, सपने दिए हैं तो रास्ता जरूर देगा। वो रास्ता इनको किसी और से नहीं मिला। इनके अपलाइन मिस्टर अजीत चौधरी इनके घर पे इनके बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने जाया करते थे। हुआ यूं कि अजीत जी ने बोला कि चांद जी, मुझे कुछ पैसे एडवांस चाहिए, मुझे एक बिजनेस की शुरुआत करनी है। और जैसे इन्होंने बोला कि मुझे एक बिजनेस की शुरुआत करनी है, मुझे कुछ पैसे एडवांस में दे दीजिए, तो चांद जी ने बोला कि सर, कैसा बिजनेस है, क्या मैं भी कर सकता हूं? तो इनको तो मन मांगी मुराद मिल गई, हाँ या ना? इन्होंने बोला आप भी कर सकते हैं। और इन्होंने चांद जी से पैसे लेने गए थे, खुद तो किया और चांद रशीद को भी बिजनेस की शुरुआत कराया। चांद जी की खास बात अगर मैं बोलूं तो उनकी खासियत यह है कि मेहनत करने की पराकाष्ठा है। पिछले कितनी समय से उनकी तबीयत खुद ठीक नहीं रहती, उसके बाद भी दिन रात फील्ड में जाकर के काम करते हैं या नहीं करते? उनकी टीम के लोग बैठे हैं। मैंने सुना, मैंने कई बार मना किया कि चांद तुम रेस्ट कर लो। इनको तबीयत खराब हो गई थी, बीच में स्टेज से ज्यादा बोलते थे तो मुंह से ब्लड आता था। उसके बाद भी मिस्टर चांद रशीद ने कभी बहाने नहीं बनाए, घर में नहीं बैठे, फील्ड में जाते थे, टीम को सपोर्ट करते थे, मीटिंग्स करते थे, ट्रेनिंग्स करते थे। और उनका ये जो जज्बा था, जो जुझारूपन था, जो कभी हार न मानने की एक जुनून था दिल में, आज उनको इस लेवल पर लेकर के आया कि उन्होंने सारे कर्जे चुकाए, कई बार फॉरेन ट्रिप्स क्वालिफाई करा कंपनी टारगेट में, अपने लिए कार खरीदा, एक शानदार टीम बनाई, 10,000 से ज्यादा लोगों का नेटवर्क को लीड करते हैं। आज इज्जत, शोहरत, पैसे सब कुछ उनके पास है। ज्यादा वक्त ना लेते हुए हम सब मिलकर के अपने आज के डायमंड का वेलकम करेंगे। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, प्लीज स्टैंड अप ऑन योर सीट टू वेलकम our new diamond, Mr. Chand Rashid.
जोरदार तालियों के साथ। जोरदार तालियां दोस्तों। बरसातन तारे गिन गिन याद च तेरी मैं तर जागा रातन रोक न पावा अखियां विचों गमदियां बरसातन ओ
नमस्कार दोस्तों, मैं स्टेज पे आया हूं और आज से जब पहले मैं सक्सेस डे में आया था, जब रूबी का प्रमोशन ले रहा था, तो मैं आप लोगों के बीच में ये बात किया था कि मैं किसका चेला हूं, गर्दा उड़ाने वाले का। ये बात आप लोगों को ध्यान में होगा। और गर्दा उड़ाने से पीछे मैं रहने वाला भी नहीं हूं। संयोग है कि अचानक आज से 2 महीना पहले की बात है कि मैं आपका स्टेज पर आने के लायक भी नहीं था। इतना जोर से मेरा तबीयत खराब हो गया था, लेकिन सेफ शॉप का कमाल और हमारे गुरु अजीत सर, महागुरु प्रवीण सर, सुबोध सर को भी इस बात का खबर चला। वो भी बताए कि अगर उनको दिल्ली भेज देने की ज़रूरत पड़े तो भेज दिया जाए। और ये सेफ शॉप के कमाल है कि मैं लगातार 3 महीना से बेड रेस्ट में रहने के बाद मैं आज आप लोगों के बीच में सक्सेस डे का स्टेज पर हूं और डायमंड बन के हूं दोस्तों। और दोस्तों, बात करें, मैं अपनी बात और आगे बढ़ाने से पहले मैं चाहूँगा कि इस बिज़नेस में ज्वाइन कराने वाले, इस बिज़नेस में मुझे लाने वाले हमारे गुरु, जो आज डबल डायमंड और केपिंग दो एक स्टेज पर आकर के उनको सम्मानित मिले, हमारे जोश मशीन, हमारे गर्दा उड़ाने वाले, हमारे अपलाइन, हमारे एक पिता के जैसा रोल करने वाले अजीत सर। और विश्वास आप लोग नहीं करेंगे, अभी आप लोग जो देख रहे हैं, हमारे गुरु जितेश सर, जो मुझे इस बिज़नेस के बारे में बहुत सारी जानकारी दिए थे। और आज भी जब भी मुझे किसी भी तरह का ज़रूरत पड़ता है, चाहे वो ऑफिस का काम हो, किसी भी तरह का ग्रीनिंग प्रॉब्लम हो या जो भी संबंधित ऑफिशियल प्रॉब्लम हो, जितेश सर के पास एक बार कॉल करते हैं और वो बोलते हैं, चांद जी ठीक है, आप ऐसे कीजिए। और अगर हमसे नहीं हो पाता है तो हमारे काम को कहीं भी रहते अरुणाचल प्रदेश में क्यों ना रहें, वो हमारे काम को, हमारे टीम के काम को देख रेख करते हैं। वैसे गुरु, मेरे गुरु अजीत सर, जितेश सर, और विश्वास नहीं करेंगे आप लोग, जो आज मैं आप लोगों के बीच में डायमंड का जो ये जो पट्टा हमारे गला में देख रहे हैं, वो यहाँ तक पहुँचाने में जो गुरु का दक्षिणा होता है, जो गुरु का पिता का एक गार्जियन का रोल होता है, हमारे प्रवीण सिन्हा सर। और इस बिजनेस के अंदर में जो लोगों के अंदर में जुनून, जोश, जज्बा, लोगों को जो लगता है कि कुछ कर गुजरने का शौक, कुछ करने का हिम्मत, कुछ पाने का विश्वास अगर कोई देते हैं तो वो हमारे सुबोध सर हैं। और बात करें इस बिजनेस के अंदर में तो जितने भी हमारे दीपक सर, हर्ष सर और सुनील मान सर, मैं सारे सर का नाम एक एक करके नहीं ले करके मैं बता रहा हूँ, जितने भी महागुरु लोग हैं, 5 डायरेक्टर हैं, इस बिजनेस का सारा सिस्टम है, सबको मैं दिल से स्वागत करता हूं, दिल से धन्यवाद देता हूं। और मैं सभी के लिए एक बार जोरदार तालियां चाहूंगा दोस्तों, अब मैं कुछ बात करूंगा। इससे पहले मैं एक बात बताना चाहूंगा कि समझ में कुछ नहीं आता कि छेड़ूं दास्तां कैसे, समझ में कुछ नहीं आता कि छेड़ूं दास्तां कैसे, हंसाऊं तो बगावत है, रुलाऊं तो बगावत है। दोस्तों, बात है दोस्त, जब मैं सेफ शॉप बिजनेस की शुरुआत किया तो ऐसा बात नहीं, आप और हम देखते होंगे जितने भी इस स्टेडियम के अंदर में बैठे हुए हैं, सेफ शॉप का, चाहे वो जिस भी लेवल पर हैं दोस्त, शोरूम के अंदर में हमें कार खरीदनी हो, चाहे बाइक खरीदनी हो, चाहे महंगी गाड़ी खरीदनी हो, चाहे सस्ती गाड़ी खरीदनी हो, वो मुझे कार दे देती है, उसके बदले मैं उसे पैसा देता हूँ, वो मुझे चाबी दे देती है। लेकिन कार को चलाना, कार को आगे बढ़ाना, कार को उड़ाना,
कार को धीरे चलाना, कार को बचा के चलाना, खुद बच के चलना, रोड में चलने वालों को बचाना, ये जिम्मेदारी आपकी है, शोरूम वाले की नहीं दोस्तों। दोस्तों बस सेफ शॉप के अंदर में महान डायरेक्टर एक सिस्टम बनाए और हमारे सर दीपक सर, हर्ष सर इस चीज को आप तक पहुंचाए और जितने महान हस्ती बैठे हुए हैं वो सारा सिस्टम को पूरे हिंदुस्तान के अंदर में पहुंचाए और वो चीज़ हम तक पहुंचा, आप तक पहुंचा। अब उसको सही तरीके से चलाने के लिए इवॉल्व इंडिया सपोर्ट सिस्टम का गाइडलाइन भी आपके साथ है। अब इसको चलाना, इसको सजाना, इसको समझना, इसको समझ करके चलाना, ये हमारा कर्तव्य और हमारी जिम्मेदारी है दोस्तों। जब सेफ शॉप बिजनेस का काम करना मैं शुरू किया, इससे पहले मैं किराने की दुकान चलाया करता था, नेशनल किराना जनरल स्टोर पूरे 13 साल चलाया। 13 साल के दौरान मैं, हमारे 2 बच्चे, एक बच्ची है जो अभी आप लोगों के बीच में हमारी माँ आई थी। हमारे पिताजी आज हमारे साथ नहीं हैं, वो 2009 में इस दुनिया से चले गए। उसके बाद मैं अकेला अपना किराने की दुकान चलाया करता था। किसान परिवार से हूँ, खेत का काम करना सारा काम मैं जानता हूँ। खेत का काम अपने हाथों से किया, बिजनेस का काम किया। बिजनेस का काम करने के दौरान 13 साल के दौरान हमारा एक भागना था जिसका आईडी सेफ शॉप के अंदर में लगा हुआ है और वो इस वक्त टॉपाज लेवल पर है दोस्तों। और वो लड़का मेरे यहाँ दुकान में एक स्टाफ के हैसियत में हो, या तो उसी लेवल पर मैं उनको अपना दुकान में रखता था। और रखते अचानक वो 15-16 साल का लड़का हुआ। इसके बाद हमारा दुकान छोड़ करके वो सीधे कहीं दूसरे जगह काम करने चले गए। जाने के बाद वहाँ वो बीमार पड़ जाते हैं। बीमार पड़ने के बाद जब वो लौटे वहाँ से, उनका इलाज काफ़ी करवाया मैंने। वो गरीब फैमिली से बिलोंग करते हैं, बहुत जगह पे मैंने उसका इलाज करवाया। इतना ज़्यादा इलाज करवाया कि हिंदुस्तान का कोई ऐसा कोना नहीं है जहाँ की उसका इलाज नहीं करवाया। और उस दौरान हमारे पास वो हमारे बच्चों के जैसा हमारे घर में 3 साल की उम्र से 17 साल की उम्र तक रहा, जिसके कारण वो मेरे बच्चे की जैसा, मेरा अपना बेटे की जैसा मैं उसको मानता था, समझता था। और उनका इलाज करवाना शुरू किया। इलाज कराते कराते लगभग 6 लाख 7 लाख रुपया मैं उसके पीछे खर्च किया, लेकिन वो लड़का ठीक नहीं हुआ। सेफ शॉप में उसका आईडी लगाया। आईडी लगा करके एक साथ में उनके साथ उनका टीम में काम करना शुरू किया। आज वो टॉपाई लेवल हैं। आज वो जिंदगी और मौत के बीच अभी भी घर पर हैं, लेकिन कोई ऐसा वीक नहीं है जो उनका घर में सेफ शॉप से चेक नहीं जाता है। ये सेफ शॉप का कमाल है दोस्तों। अगला समाचार मेरा ये है दोस्तों कि जब मैं इस बिजनेस की शुरुआत किया, अपना भागना का आईडी लगाया, अपना जीजा जी का आईडी और भी लगाया, अपने साला जी का आईडी लगाया, अपने दोस्त का आईडी लगाया, कई लोगों का आईडी मैंने लगाया। इस बिजनेस में काम वो किया, ऐसा बात नहीं कि वो किया नहीं, लेकिन इस बिजनेस को हर आदमी नहीं कर सकता। इस बिजनेस को करने के लिए उसको शेर बनना पड़ेगा। शेर, जो शेर है वो इसी के लिए सेफ शॉप है, जो शेर नहीं है उसके लिए सेफ शॉप नहीं है दोस्त। इस बिजनेस में सेफ बनना पड़ेगा। शेरों का बिजनेस है ये। बन जाओ शेर, ये बिजनेस आपसे हो जाएगा। बन जाओ शेर। ये बिजनेस में अगर फूंक फूंक के कदम रखोगे, ये बिजनेस में अगर आपको डर है कि आगे मेरा क्या होगा, मुझे भी डर था। मेरे पिताजी नहीं थे, मैं खेती बाड़ी छोड़ चुका था, मैं अपना किराने की दुकान चला रहा था, उसको भी छोड़ चुका था। मेरे छोटे छोटे 2 बच्चे थे, एक बच्ची थी, माँ, कुल मिला के 6 परिवार थे, 4 बहन थी, सबका आना जाना होता था। हमारे घर में भी प्रॉब्लम था, मुझे भी समस्या थी, मेरे घर में भी राशन का जरूरत था, मुझे भी कपड़े की जरूरत थी, मेरे भी बच्चे को स्कूल में पैसे की जरूरत था, हमारे घर में भी सारे सामान, ईद, हमारे घर में भी त्योहार आता था, सब कुछ आता था। लेकिन बोले ना पहले कि एक सुबोध सर बोले थे ट्रेनिंग में, उनका ट्रेनिंग लेकर के वो बोले थे कि इस बिजनेस के अंदर में 3 साल लगा करके और तू सारा रिश्ते नाता जितना तरह का है कहीं भी आना जाना भूल जाओ, ईद, बकरीद, कुर्बानी, मुहर्रम सब भूल जाओ। 3 साल लगा दो इस बिजनेस में,
3 साल के बाद सारा रिश्तेदारी, सारा त्यौहार, सब कुछ तेरे मुट्ठी में होगा। दोस्तों, आज यकीन करेंगे, आज त्यौहार ईद का हो, चाहे मुहर्रम का हो, चाहे कोई भी त्यौहार मेरा हो, चाहे मैं बीमार 3 महीना से पड़ा हूँ, 3 महीना के अंदर में मैं एक दिन भी फील्ड में नहीं गया, एक भी सेमिनार को अटेंड नहीं कर पाया, एक भी कोई भी मीटिंग में नहीं जा पाया, और लगातार सेफ शॉप से मेरे घर में लगातार 60,000, 66,000, 50,000, 55,000 हर वीक चेक आता रहा। दोस्तों, ये सेफ शॉप का कमाल है। दोस्त, आज मैं आपके बीच में जो बात कर रहा हूं, मैं अभी दवा खा करके सुबह में, और अभी मैं स्टेज पर हूं, और अभी मैं आपसे बात करना चाहूंगा। दोस्त, जब इस बिजनेस की शुरुआत किया था, मेरे दोस्त हैं जो आज हमारे डायमंड सेलिब्रेशन में आए हुए हैं, उनका नाम MD खालिद जी है, खालिद हुसैन है। दोस्त, जब हमारे जितेश सर हमारे दुकान पर पहुंचे थे और जब इस बिजनेस के बारे में फॉलोअप कर रहे थे, जब जितेश सर नीचे उतरे, मैं छत पे बैठाया था जितेश सर को, जब नीचे उतरे तो वही खालिद दोस्त जो मेरा है, वो बोले थे कि अगर ये सेफ शॉप से 15,000 और 20,000 तू बताता है कि अगर सप्ताह कमाते हैं तो ऑटो से लटक करके आते, इनको तो कार से आना चाहिए था। मैं वैसे दोस्त को एक बार अपने तरफ से सलाम करना चाहूंगा कि वो दोस्त ही मुझे डायमंड बनाए हैं, वही दोस्त। आज वो दोस्त हमारे बीच में बैठे हुए हैं, चाहे जहां भी बैठे हुए होंगे। जब जितेश सर को बोले कि वो ऑटो से लटक करके आते हैं, इनके तो अपनी कार से आना चाहिए था। 6 महीना भी नहीं बीता और जितेश सर ये सुजुकी का स्विफ्ट गाड़ी लेकर के जब झारखंड पहुंचे, दिल्ली नंबर, तो झारखंड वाले लोग क्या बोल रहे थे जानते हैं? बोल रहे थे कि ये तो किराए की गाड़ी है, ये तो भाड़े की गाड़ी है। बस कैसे लोगों को मैं विश्वास दिलाता कि दिल्ली का नंबर था, सब लोग बोल रहे थे कि किराए का गाड़ी है। फिर वो भी चला 2 महीना 4 महीना, लोगों के बीच में जितेश सर के गाड़ी पे बैठ करके हम लोग फॉलोअप के लिए कहीं कहीं मीटिंग सेमिनार में घूमते थे, कोई नहीं मानता था। बस थोड़ा सा समय लगा, जरा सा समय लगा, और हमारे गुरु, हमारे अजित सर बोले ना कि मकान वो नहीं बनाए, सबसे पहले वो प्राथमिकता दिए कि पहले टीम को मुझे हमारे गुरु के गाड़ी को कहते हैं कि किराए की गाड़ी है, इसको सिद्ध करना है कि सेफ शॉप से भी गाड़ी आता है। और सबसे पहले हमारे अजित सर ने इयोन गाड़ी खरीदे। इयोन गाड़ी खरीदने के बाद जब लेकर के फील्ड में हम लोग घूमना शुरू किए, जगह जगह पर दोस्त, दिन, सुबह, शाम, रात, दोपहर 2 बजे, 1 बजे, कोई दिन ही नहीं मैं देखता था। हम और अजित सर दिन को दिन नहीं देखते थे। धूप, गर्मी, बरसात, ठंड, भूखा, प्यासा। जब मैं कल आ रहा था अपने घर से तो अपनी वाइफ को रास्ते में दिखा रहा था कि यही वो नारियल का पेड़ है और थोड़ा सा छोटा सा तालाब है घोड़थंबा के बगल में, जहां मैं और अजित सर होटल में समोसा खरीदता था और यही गाछ के पास आकर के खा करके पानी पी करके निकल देता था। इतना गर्दा उड़ता था, इतना गर्दा उड़ता था कि हम लोग, हमारा और अजित सर का काला कोट सादा हो जाता था। प्लान दिखाने से पहले रुक करके पूरा झाड़ करके फिर से मुंह हाथ धो करके और प्लान दिखाने के लिए जाते थे। दोस्त, तब से अब शॉप में आज आपके बीच में खड़ा हूं। फ्री में नहीं मिलता है, फ्री में नहीं मिलता है दोस्त, कीमत तो चुकाना पड़ेगा। दोस्त, जब रात और दिन मेहनत किए, उसका नतीजा यह है कि आज जहां भी हमारे गुरु अजित सर निकलते हैं, एसी कार से निकलते हैं। आज टीम के अंदर में प्रदीप सिंह यादव, मिस्टर रंजन पांडे, विकास सिंह, MD जाकिर हुसैन। अरे डायमंड का अजित सर बोले कि 2019 में लाइन लगा दूंगा। लाइन नहीं, मैं वादा करता हूं कि आप लोग गिनती नहीं कर पाएंगे कि कितना झारखंड का डायमंड आया। अभी तो शुरू हुआ है, अभी तो शुरू हुआ है। अजित सर आकर के बोले थे आज से 1 साल पहले कि मैं डायमंड बनूंगा, कीपिंग मारूंगा, डायमंड का लाइन लगाऊंगा। मैं बोला कि वही बात मैं फिर से दोहरा रहा हूं कि अजित सर का वादा और अजित सर का काम को करने के लिए मैं उस समय से अजित सर का हाथ पकड़ा हूं और मैं उस समय से अजित सर के साथ में हूं। जब अजित सर के घर में अजित सर जाते थे ट्रेनिंग में और अजित सर के माँ के लिए चूड़ा और चीनी मैं घर में पहुंचाता था। अजित सर यहां बैठे हुए हैं, वो बता दें। कभी मैं पीछे नहीं देखा। अजित सर के घर में दवा की जरूरत पड़ा, ये चांद रसीद पहुंचाया। आज अजित सर मेरा बाप के जैसा हमारे घर में जाकर के मेरे लिए दवा पहुंचाते हैं। ये है सेफ शॉप का कमाल। दोस्त,
आज तक चैलेंज है 3 साल के दौरान हमारे और अजीत सर के बीच में एक जरा सा तू में हो गया हो नहीं, 1 रुपया का पैसा का हम लोग में हिसाब में कोई गड़बड़ी हुआ हो नहीं, 1 रुपया का लेन देन में कोई ये हुआ हो नहीं, कहीं भी कोई कह दे 1 रुपया का आईडी ग्रीनिंग में कोई चांद रसीद पर उंगली लगा दे, किसी का भी किसी भी अरे आज मेरा टीम जमुई, देवघर, दुमका, कोडरमा, तिलैया जितने भी लोग बैठे हुए हैं, कोई मुझे ये नहीं कह सकता है कि चांद रसीद के अंदर में जरा सा भी खोट है। मैं अपने सबको, अपने परिवार, अपना मतलब दिल से मैं बता रहा हूं, जितने भी मेरा टीम यहाँ बैठे हुए हैं सबको मैं दिल से चाहता हूं, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो कोई भी, मैं दिल से चाहता हूं और वो भी मुझे चाहते हैं। इस बात का अगर आपको किन्हीं को देखना है तो एक बार दिखा दो दोस्तों जलवा कि सैप शॉप के अंदर में गजब की बात है दोस्त। मैं बड़ाई नहीं कर रहा हूं, मैं टीम के लिए कुर्बानी दिया हूं, मजाक बात नहीं है। टीम के लिए, अरे टीम वो होता, टीम क्या बोलना, मैं अपने टीम परिवार को लिए जब जो जरूरत पड़ा तन मन धन सब चीजों से मैं साथ रहा। आज से नहीं, उस समय से जब मैं सिल्वर भी नहीं था, गोल्ड भी नहीं था, कुछ भी नहीं था, सैप शॉप में डायमंड को मैं जानता भी नहीं था, केपिंग को जानता भी नहीं था, ईसीएस को जानता भी नहीं था। सिर्फ मैं ये जानता था कि सैप शॉप में चेक आता है और मेरा भी चेक आ रहा था, इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं जानता था। उस समय से टीम को मैं इस तरह से मोहब्बत किया, इस तरह से प्यार किया। अभी यार होली का दिन था, कल होली होने वाला था, कल और आज के दिन में मैं अपना टीम का नाम नहीं लूंगा। फोन किया कि क्या हाल चाल है, बोल ठीक है सर। बोले जाओ कल होली है, इंतजाम हो गया? बोला नहीं हुआ है सर। बोले जाओ अकाउंट नंबर आप दे दीजिए और आपका अकाउंट से जाके 10 मिनट के अंदर में पैसा निकाल लो। अरे हराम का, सैप शॉप के अंदर में इतना पैसा देती है कि खाते खाते मेरा खानदान थक जाएगा, लेकिन अगर टीम को, जरूरत वाले को जिगर होना चाहिए। अपना बेटा के लिए मैं कपड़ा नहीं खरीदता था, अपने लिए मैं कपड़ा नहीं खरीदता था, अपना त्यौहार में जरूरत को नहीं समझता था, लेकिन अपने टीम के त्यौहार में पूछ करके और फोन करके उसका जरूरत के लिए मैं तैयार रहता था। पूछ लीजिए अगर किन्हीं को पूछना है तो। पूछ सकते हैं, अगर कहिए तो मैं यहां पर कितने लोगों को खड़ा कर सकता हूं जिसके पास मेरा हिसाब वो किताब नहीं है। कहने वालों ने कहा है कि अपनी जमी अपना आकाश पैदा कर, मांगने से किसको क्या मिलता है मेरे दोस्त, हर एक कदम पे नया इतिहास पैदा कर। पैसा कमाना, पैसा तो मैं पहले भी कमाता था, थोड़ा कर्ज में आ गया। कर्ज में आने के बाद मैं सैप शॉप में आया। सैप शॉप में आने के बाद मुझे एक चीज का बड़ा शौक था बचपन से दोस्त। वो शौक ये था कि जब मैं जाता था कॉलेज भी मैं गया हूँ, इंटर तक पढ़ाई किया हूँ। कॉलेज जब मैं जाता था कहीं पे, जब मेरे को आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र का जरूरत पड़ता था और वीडियो से किसी से साइन कराने की जरूरत पड़ता था, सर मैं जाता था तो देखता था कि यहाँ पर चपरासी है जो झाड़ू लगाता है, क्लर्क है जो फाइल वहाँ पहुँचाता है और वीडियो साहब साइन करता है। काश हम तो, उतना डिग्री मेरे पास नहीं है, लेकिन अगर हमको ऐसा काम मिलता जिसमें मुझे झाड़ू नहीं लगाना पड़ता, मैं जाता और मेरा स्वागत हो जाता। काश आज का स्वागत इतना फूल मिलता है कि माथा नहीं दिखाता है दोस्त। ये है सैप शॉप दोस्त। अरे सोच बड़ी रखो, ईमानदारी के साथ काम करो। लाख दलदल हो पांव जमाए रखना, लाख दलदल हो पांव जमाए रखना। कौन, हाथ खाली ही सही हाथ उठाए रखना। कौन कहता है कि छलनी में पानी जम नहीं सकता, बर्फ बनने तक हौसला बनाए रखिए। दोस्तों अब मैं आखिरी में अब इस स्टेज से विदा ले रहा हूं। मैं आप लोगों से धन्यवाद चाहूंगा और अपने महागुरुओं के लिए चाहूंगा। एक बात बोल करके जा रहा हूं, तेरी जीत तेरी सोच में है, तेरी जीत तेरी सोच में है। अगर तू सोच चांद रसीद गरीब के जैसा और किसान के जैसा अगर बदल लिया तो सबकी जीत हो जाएगी, और अगर सोच नहीं बदल पाया तो कुछ नहीं होने वाला। बस इन्हीं के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं दोस्तों।
गुजारिश करूंगा कि ये फोटोग्राफी आप अपने डायमंड के साथ स्टेज के नीचे कर लें। स्टेज थोड़ा सा कमजोर है मेरे भाई। एक बार जोरदार तालियां चांद रशीद जी के लिए, शानदार स्पीच के लिए, बहुत सारी बातें बताने के लिए। एक बार जोरदार तालियां।